नमस्कार दोस्तों। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर करने के बाद हमारे सोलर सिस्टम में 9 के स्थान पे 8 ही ग्रह बच गए थे और सभी को यही लगता था कि शायद प्लूटो उस बात का अधिकारी था कि उसे ग्रह की श्रेणी में रखने रहने दिया जाता। लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह बच गए। लेकिन अभी एक ताज़ा खोज के बाद जापान की एक यूनिवर्सिटी ने जापान के ओसाका की एक यूनिवर्सिटी ने इस बात को खोजा है कि पृथ्वी का जुड़वां भाई के जैसा एक और ग्रह पृथ्वी से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है, जो देखने में पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी बनावट और उसके जो अ, रूपरेखा है वो लगभग पृथ्वी की ही तरह है। और इस ग्रह का नाम उन्होंने केबीपी ग्रह दिया है, जिसे कुइपर बेल्ट प्लेनेट कहा जाता है। केबीपी प्लेनेट यानी कुइपर बेल्ट प्लेनेट। अगर आप ये जानना चाहोगे कि यह प्लेनेट है कहाँ पे, तो आपको मैं बताता हूँ। यह जो प्लेनेट है, हमारे सबसे दूर का जो प्लेनेट है नेपच्यून, नेपच्यून से बाहर जब आप दूर की तरफ जाओगे, जब आप जाओगे तो वहां एक बेल्ट मिलता है, जिस बेल्ट का नाम है केबीपी बेल्ट। और यह जो है कुइपर बेल्ट जो है, यह माना जाता है कि सोलर सिस्टम बनने के बाद, हमारा सोलर सिस्टम बनने के बाद जो टुकड़े बच गए थे वो जाके उस बेल्ट में रह गए और उसी बेल्ट से उस वहां का नाम केबीपी बेल्ट पड़ा। और वो टुकड़े मिलकर ही जिस ग्रह का नाम, जिस ग्रह का रूप धारण किए, उसे केबीपी ग्रह यानी केबीपी कुइपर बेल्ट प्लेनेट बोला जाता है। यह साइज में पृथ्वी से लगभग 3 गुना बड़ा है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रॉयड पाए जाने के कारण वह ग्रह जो है सो थोड़ा इस प्रकार है कि जहां पे मनुष्य रहना तो चाहे लेकिन रह नहीं पाएगा। उसका दूसरा कारण यह भी है कि वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है, कि जितने भी एस्ट्रॉयड वहां पाए जाते हैं वो एस्ट्रॉयड जो हैं बर्फ के रूप में वहां पाए जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस जो नए ग्रह हैं, अगर इसे ग्रह की श्रेणी में हमारे साइंटिस्टों ने अगर शामिल कर लिया तो फिर हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या 8 की बजाय फिर से 9 हो जाएगी। इसकी विशेषता क्या है जरा देखते हैं। केबीपी प्लेनेट इसका नाम है, जिसे कुइपर बेल्ट प्लेनेट कहा जाता है। ओसाका के किंडई यूनिवर्सिटी ने खोजा है इसे। ओसाका के किंडई यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोलॉजिस्ट ने इसे खोजा है, ठीक है। और इस प्लेनेट का नाम आप फिर से सुन लीजिए, इसका नाम केबीपी प्लेनेट है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर करने के बाद हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह ही बच गए। अगर केबीपी प्लेनेट को ग्रह की मान्यता मिलती है तो फिर से हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हो जाएंगे। नेपच्यून को पार कर केबीपी प्लेनेट यानी ये जो नेपच्यून है, यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का प्लेनेट है। और इस प्लेनेट को पार करके लगभग हम पृथ्वी से अगर डिस्टेंस देखें तो 4.5 अरब किलोमीटर दूर जाने के बाद ये बेल्ट मिलता है। और इस बेल्ट का आकार जो है लगभग गोल है, और इसी गोल आकार के बेल्ट में यह प्लेनेट जो है सो परिक्रमा करते रहता है। एस्ट्रॉयड है लाखों, हमने बता दिया। और इसके बारे में कुछ और हम देखते हैं जो जानकारी आपको देना चाहता हूं। लिखा हुआ है कि सौर मंडल में छिपा हो सकता है पृथ्वी जैसा ग्रह। यहाँ के वैज्ञानिकों ने की हैरान करने वाली बात, ऐसा ही एक दावा जापानी खगोलविदों ने, जापानी एस्ट्रोनॉट्स ने यह दावा किया है। कई बार वैज्ञानिकों के द्वारा दावे भी किए जाते हैं। खगोलविदों की माने तो हमारे सौर मंडल में एक और पृथ्वी जैसा ग्रह पाया गया है, यानी खोजा गया है, जिसका आकार पृथ्वी से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है, पृथ्वी से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इनको लगता है कि यह नया ग्रह कुइपर बेल्ट यानी जिसकी चर्चा मैंने की थी केबीपी बेल्ट, यह जो नया ग्रह है केबीपी बेल्ट में छिपा हुआ है, ठीक है। जापान के एस्ट्रोनॉमर्स ने खुलासा किया है कि पृथ्वी के जैसा ही ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। इस ग्रह तक बस जाना ही शेष रहा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 3 गुना बड़ा है।
ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ कुछ नए विषय पे हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो और आपको इसमें कुछ नया लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।